बेदारी पेश करने के लिए कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। बड़ी खुशी की बात है, माँ बहनें भी हाजिर हैं, उलमा भी हाजिर हैं। सबके बीच में बस एक जुमला कहना चाहता हूँ। ये महफिल मुस्तफ़ा है, इसे हल्के में न लेना, इसलिए कि हम सुन्नियों का अकीदा है कि हम बैठे भंगहा में हैं, नबी को यहाँ से पुकार रहे हैं, आका के काने लाले करामत गुंबदे खजरा में समाअत कर रहे हैं। जी माशाल्लाह। बहुत लोग कहते हैं ना मुस्तफा माज़ल्ला मर के मिट्टी में मिल गए, नबी तो माज़ल्ला देते नहीं, नबी तो माज़ल्ला कुछ करते नहीं, नबी तो माज़ल्ला मर गए। उनसे कह दीजिएगा कि नादानो, वो तुम्हारा कोई अपना नबी होगा जो अंधा भी है, लंगड़ा भी है, लूला भी है, बूढ़ा भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सुन्नियों का नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। अगर जुमला आपके समाजों में पहुंचे, हाथ ये तो समझा देते हैं। ये बोले तो बोलिएगा, अगर ये ना बोले तो यहीं बिछा के सो जाइएगा। रसूल अल्लाह और जिंदगी से बोलो या नबी अल्लाह। सुनिए, बंदों के ईमान की रहबरी के लिए, बंदों के ईमान की हिफाजत के लिए, बंदों के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उलमा के खुसूस दुआएं चाहता हूँ। बंदों के ईमान की देखभाल के लिए अल्लाह ने नबी भेजा, रसूल भेजे, किताबें भेजी, सहीफे भेजे और सबसे आखिर में अपना हबीब भेजा। सबसे आखिर में अपना हबीब भेजा। आजम खान नूरी ने बारगाहे रब्बे काबा में ज़ाक़िरे अदब तय कर दिया, मौला महबूब भी कह रहा है, आखिर में भी भेज रहा है। जब दिल के इतना करीब है तो पहले क्यों नहीं भेजा? आखिर में भेजने की जरूरत क्या? तो मशीकत ने मुस्कुरा के कहा, नादान, अरे जितने नबी पहले आए वो आदम से लेके ईसा तक कोई भी हो, सबकी नबूवत बाउंडेड है, सबकी रिसालत लिमिटेड है, सबकी नबूवत सीमित है। लेकिन मेरे हबीब की अजमत ये है कि भेज आखिर में रहा हो, इनकी नबूवत लिमिटेड नहीं है, सीमित नहीं है। ये मुस्तफा भेज आखिर में है, रिसालत क़यामत तक के लिए है। नारे तकबीर, दो हाथों को उठाकर जवाब दे मेरे भाई। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सरकार की आमद, फैज़ाने सरकारे गौसुल आज़म। भेजा आखिर में है, रिसालत क़यामत तक के लिए। अब इनके बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा, अब इनके बाद कोई दूसरा रसूल, सब मिलके बोलो, इनके बाद कोई दूसरा हबीब जो कह दिया हबीब ने वो क़यामत तक के लिए हो। अब इनके बाद कोई चांद से खेलने वाला नहीं आएगा, अब इनके बाद कोई सूरज को पलटाने वाला नहीं आएगा, अब इनके बाद कोई अपनी उंगलियों से चश्मे रहमत जारी करने वाला नहीं आएगा, अब इनके बाद कोई पत्थरों से कलमा पढ़ाने वाला नहीं आएगा। यही आखिरी है जो ये कह दे वो क़यामत तक के लिए, जिस चीज को हबीब हलाल कर दे वो क़यामत तक के लिए हलाल, जिसे महबूब हराम कर दे वो क़यामत तक के लिए हराम, जिस लिस्ट को महबूब मुकम्मल कर दे उस लिस्ट में कोई मौलवी मुदाखलत नहीं कर सकता है। अब इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। फरिश्तों, बाबे नबूवत बंद कर दो, फरिश्तों नबूवत का डोर क्लोज कर दो, फरिश्तों नबूवत का गेट बंद कर दो, फरिश्तों नबूवत का दरवाजा बंद कर दो। तो जब नबूवत का दरवाजा बंद हो रहा था तो सबसे ज्यादा जो खुश था वो मिस्टर इब्लीस था। उछला, मचलने लगा, झूमने लगा,
वजद में आ गया। मसीयत ने मुस्कुरा के कहा, मलऊन इतना काहे झूम रहा है? कहा, ये मौला, अभी तक जब तेरे बंदों के ईमान पे डकैती का इरादा करता था तो कभी आदम सफीउल्लाह रहे थे, कभी नूह नजीउल्लाह रहे थे, कभी मूसा कलीमुल्लाह रहे थे, कभी ईसा रूहुल्लाह रहे थे, ये अल्लाह कभी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रहे थे। अब जब नबूवत का दरवाजा बंद हो रहा है, मैदान फ्री है, मौका गोल्डन चांस का है। जब चाहूंगा तब, जैसे चाहूंगा वैसे मैं तेरे बंदों के ईमान पर डाका डालूंगा। उलमा की दुआएं चाहता हूँ। जैसे इतना कहा तो मसीयत ने मुस्कुरा के कहा, मलऊन खुश होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अब नबूवत का दरवाजा बंद कर रहा हो तो विलायत का दरवाजा खोल रहा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने सरकारे ताजुल शरिया हज़रत अल्लामा मौलाना आज़म खान साहब क़िबला जिंदाबाद। वाह वाह। विलायत का दरवाजा, विलायत का दरवाजा, जब तक पूरा मजमा आगे पीछे नहीं बोलेगा मैं यही पैक करूंगा। विलायत का दरवाजा खोल रहा हो। अभी तक जब तू मेरे बंदों पे ईमान पे डकैती डालता था तो आदम सफीउल्लाह रहे थे, नूह नजीउल्लाह रहे थे, इब्राहिम खलीलुल्लाह रहे थे, मूसा कलीमुल्लाह रहे थे, दाऊद खलीफतुल्लाह रहे थे, ईसा रूहुल्लाह रहे थे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रहे थे। और अब जब बाबे नबूवत बंद हो गया है, अब जब मेरे बंदों के ईमान पे डाका डालेगा तो अब्दुल कादिर जिलानी आएंगे, मोइनुद्दीन गरीब नवाज आएंगे, साबिर पाक कयरी आएंगे, वारिस पाक देवा आएंगे, सैयद सारा मसूद गाजी आएंगे। और उलमा की दुआएं चाहता हो। रब ने कहा, जब मेरे हबीब की अजमत पर पत्थर मारने के लिए कोई पागल मौलवी सीने में हिम्मत जुटावेगा तो उसका पंजा तोड़ने के लिए अरे बरेली में अहमद रजा आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने सरकार गौसे आज़म, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। अरे रंगे काटरी में आके बोल, या हबीब अल्लाह। वो रंग चढ़ाओ जो खाने के वक्त चढ़ाते हो। जरा लहक के बोलो, या रसूलुल्लाह। इस रंग को चढ़ा के रखना, ये वो रंग है जिसे दुनिया का कोई तेजाब हल्का नहीं कर सकता। बोलो, हल्का कर सकता है? हल्का कर सकता है? बनी है कोई ऐसी एसिड जो तेरे रंगे काटरी को फीका कर दे? लेकिन सुनो, इसे फीका करने के लिए ऐसा नहीं है कि एसिड बनाई नहीं गई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जमाई गई, बड़े बड़े कारखाने लगाए गए। किसी का नाम नदवा रखा गया तो किसी का देवबंद, देवबंद। और बड़े चालाकी के साथ, बड़े शक्ति के साथ ब्रांड का नाम शीशे पे लिखा तौहीद। और मैन्युफैक्चरिंग का शहर चुना मक्का। सोचा था तौहीद के नाम पर मक्के की मोहर लगा दूंगा तो रंगे कादरी फीका पड़ जाएगा। लेकिन जब बगदाद की सरजमीन से अताओं का सूरज निकला तो बरेली में अहमद रजा पैदा कर दिया। क्या बात है भाई। बोलो, या नबी अल्लाह। बरेली में पैदा कर दिया और बता दिया, अहमद रजा की लिबर्टी में हर माल का जांच होगा, हर नुस्खे की पड़ताल होगी, हर चीज का रिसर्च किया जाएगा। जो माल डुप्लीकेट होगा वो कहेगा कभी मेरी तरह है, रसूल मेरे बड़े भाई है माज़अल्लाह। लेकिन जो माल ओरिजिनल होगा वो खून के सीने पे चढ़कर दबांगे दोहल धक्के की चोट पर अलग ऐलान बोल पड़ेगा, या रसूल अल्लाह। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से कहा, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकार आला हजरत। बुजुर्गों की दुआओं का है हाला कम नहीं होता, अंधेरे रो रहे हैं क्यों उजाला कम नहीं होता। और तुम्हारा जब भी जी चाहे उछालो मसला कोई, रजा वालों के जानिब से मसाला कम नहीं होता। नहीं करूंगा, इसलिए कि लंबी गुफ्तगू करने की पोजीशन में हूं नहीं। मैं जितना पोजीशन है मेरे सुनने में, मैं आपको इंशाल्लाह आपके ईमान को बेदार कर रहा हूँ, ताकि मुफ्ती साहब जिल्ला का एक जुमला आपके समझ में आए। बचन के बोले सुभान अल्लाह। अच्छा सुनिए, आज कुछ लोग ऐसे हैं, जब हम अहमद रजा का नाम लेते हैं तो पेट में दर्द होने लगती है, वो होती है कि नहीं होती। और उसका एक जलसा रसूल आजम का, जलसा गौसे आजम का, जलसा ख्वाजे आजम का, जलसा वारिस आजम का, ये सुन्नी तज़किरा न जाने क्यों अहमद रजा का करने लगते हैं। तो कान खोलकर सुन लो मियां, अहमद रजा का जलवा हम नहीं बढ़ा रहे, बल्कि मदीने से उनके जलवों के बढ़ने की सदाएं आ रही हैं। अरे हम क्या बढ़ाएंगे जिसे अल्लाह ने बढ़ा दिया हो, उसे तुम क्या, तुम्हारे अब्बा भी नहीं घटा सकते, तुम्हारे बाप दादा ने इतनी कोशिशें कर ली कि आज भी देख लीजिए माथा देखने के बाद ऐसा लगता है किसी भैंसे का कंधा है। लगता है ना, ऐसा लगता है किसी भैंसे का कंधा है। जुआ माची खेत जोत रहा था। अरे भैया जमला समझ में आ रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि आप उर्दू नहीं समझ पा रहे हो। माशाल्लाह आप अच्छी उर्दू बोलने लगे हो, इस बात का मुझे इल्म हो गया, और इस बात का अंदाजा मुझे इस बात बताइए बोलने की प्रयास है। एक आदमी बोला के लेके गया कचरिया से कुर्बानी कर दीजिए। हम गए उसके घर कुर्बानी करने, चूड़ी उड़ी लेके जब जानवर के करीब है, हमने कहा भैया किसके नाम से कर दें, तो उसने कहा हज़रत ऐसा कीजिए औलिया के नाम से कर दीजिए। तो हमने कहा भैया कौन है औलिया के नाम से, और फिर उसने कहा औलिया के नाम से कर दीजिए। तो फिर हमने वही सवाल हो रहा है भाई कौन से औलिया के नाम से, तो गुस्से में आके हैरत से तरफ देखा, पढ़े लिखे ढक्का नहीं होगा, कह दिया औलिया के नाम से कई लोग अल्लाह के बंदे को ये कोई का नाम बताएगा, किस वली के नाम से कर दूं, बड़े पीर के नाम से कर दूं, गरीब नवाज के नाम से कर दूं, वारिस पाक के नाम से कर दूं, साबिर पाक के नाम से कर दूं, किसके नाम से कर दूं। गुस्से में आओ लाल पीला कमरे में घुसा, बीवी का हाथ पकड़ा खींच के लाया मेरे सामने खड़ा कर दिया, कहा इस औलिया के नाम से कर। हमने कहा अल्लाह ये करिश्मा कब हुआ, ये करामत कब हुई, तुम्हारी बीवी औलिया कब से हो गई। तो बीवी ने कदे लहजे में कहा हज़रात नाराज ना होना, ये बहुत देर से अहलिया कहना चाहते मगर औलिया कहना। प्रयास में है ये हमें बड़ा सारा समझ में आ रही है भाई, जा रहा है बोलो यार से बोलो या नबी अल्लाह। अहमद रजा का जिक्र हम नहीं करते, मेरे मुस्तफा करवाते हैं। है ना ईमान, है ना अकीदा, एक एक पकड़ा मेरे दामन को, कहा मौलाना बेटे से बरेली का तस्करा बार बार बरेली का तस्करा कर रहे हैं। कहिए मौलाना बड़ी देर से बरेली कर रहे हैं, बड़ी देर से आला हजरत कहने का बरेली हो क्या। मौलाना मखलूक ने कहा आला हजरत के नाम से चल रहे हो, वहाबी हो क्या। पकड़ा मेरे दामन को, कल तुम्हारे अहमद रजा का जलवा खाली हिंदुस्तान में, साथ में एक बेग उठाने वाला था, कहा नहीं हजरत मुफ्ती साहब ने बताया है कि पाकिस्तान में भी जलवा के हमने कहा इसके आगे देखिएगा जुमला देखिएगा कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हमने कहा तुम्हें कैसे पता चला, कब पता चल गया। हमने कहा तुम पाकिस्तान के बाहर गए हो, कर नहीं। हमने कहा तुम्हारे अब्बा कर नहीं, हमने कहा तुम्हारे दादा कर नहीं, हमने कहा तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि तुम्हारे परदादा बहरीच गए हो। फिर कैसे पता चला, हमारे उलमा ने बताया।
उसने कहा जाहिल है तेरे उलमा, मेरे उलमा से पूछ कहाँ है जलवा मेरे अहमद रजा का। तू कहता खाली हिंदुस्तान तक है, तो सुन मेरे उलमा से, तुझे ये बताएंगे कि मेरे अहमद रजा का जलवा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, चीन, जापान, भूटान, सूडान, ओमान, ईरान, इराक, फ्रांस, यमन, कतार, इंग्लैंड, पोलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर, कोरिया, सीरिया, मालदीव, कोरिया, दक्षिण कोरिया, बर्मा, जॉर्डन, इजराइल, फिलीपीन, मेनिया, बल्गारिया, जानिया, जाम्बिया, केन्या, इथियोपिया, लिबिया, एस्टोनिया, इंडोनेशिया, साइप्रस, लाओस, इटली, जर्मनी, रोमानिया, माली, नाइजीरिया, दुनिया के कोने कोने का चप्पे चप्पे का नजारा कराया तो घुटने देखते गिर पड़ा और ये कहने पे मजबूर हो गया कि अरे अल्लाह वादी रजा की को है, हिमालय रजा को है, जिस शब्द में किए वो हिमालय रजा। नारे नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे गौजुल आज़म। वाह भाई, और जो नाथ पढ़ा एक तो नहीं बैठे अच्छी आवाज है। हाँ, अगर परेशान कोई किसी महीने में हमको कोई परेशान करता है तो उसका नाथ शुरू कर देते। हाँ, अच्छा नाथ अरे लेकिन भाई स्वामी ने बहुत सुभान अल्लाह बोल रहा हूँ मैं स्टार्ट कर दूंगा। बच्चों के बोलो सुभान अल्लाह और जिंदगी से बोलो या रसूल अल्लाह। या अहमद रजा का चर्चा हम क्यों ना करें, अहमद रजा का चर्चा हम क्यों न करें। हमारे घर का वकार अहमद रजा के कदमों की बरकत से बाकी है। हमारे टोपियों की अजमतें अहमद रजा के तकद्दुस से बाकी है। हमारे प्लेटों में बिरयानियों की खुशबू अहमद रजा के बदौलत बाकी है। हमारे घर कौवों से पाक अहमद रजा की बदौलत है। क्यों न करें अहमद रजा का चर्चा, क्यों न करें बरेली के इमाम का तज़किरा। अरे जब सारी दुनिया ने गौसे आज़म के बकरे को खिंजीर से तशबीह दिया था, जब सारे ज़माने ने गुंबद-ए खज़रा पे बुलडोज़र चलाने का मंसूबा बनाया था, जब सारी दुनिया ने गौसे आज़म के मज़ार मुताहरा को तोड़ने की नापाक सही की थी, उस दौरे पुरफ़तन में बड़े बड़े मुफ्तियों की ज़बानें खामोश थी, बड़े बड़े दारुल इस्लाम में ताले लटक रहे थे। अरे मुस्तफा जाने रहमत की अज़मत पर जिस मर्द कलंदर ने पहरा दिया वो ज़ात कोई और नहीं है, नबी अली खान के बेटे अहमद रज़ा की ज़ात। सुनो ऐसे नहीं हिंदुस्तान में अहमद रज़ा का डंका डंका था, झुनझुना नहीं था। अहमद रज़ा किसी अगरबत्ती बेचने वाले मौलवी का नाम नहीं है। हाँ, अहमद रज़ा पढ़े लिखे किसान का नाम है। तो ये आशिक़े रसूल का नाम है। ऐसे नहीं जिंदगी से बोलो यार रसूल। इश्क सच्चा होगा कसम खुदा की, भंगहा तो एक आशिक़ पैदा होगा। मैं अपने नबी की अज़मत पर जान देने का जज्बा रखता हूँ। कसम अल्लाह के मुसलमानों, परवरदिगार की इज्जत व ज़िल्लत का मालिक है। नबी की अज़मत पर अपनी जान कुर्बान करने का जज्बा तो रखो, मेरा मौला तुम्हें वो इज्जतें अता करेगा, वो इज्जतें अता करेगा कि सारी दुनिया तेरी बुलंदी को देखने के लिए परेशान हो जाएगी। सरों से टोपियां तो गिर जाएंगी मगर कोई तेरी बुलंदी नहीं मांग सकता। वो हुनर तो लेके आओ। और यही किया है अहमद रज़ा ने, यही किया है मेरे इमाम ने। क्या है क्यों है अहमद रज़ा, कितना है अहमद रज़ा। हमने कहा मियाँ हमसे न पूछो, उनसे पूछो जिन्होंने अहमद रज़ा को देखा है। इसलिए कि जिसकी जिंदगी को जो देखता है वो बड़े अच्छे से जानता है। अगर हमको इमाम हजरत अमीर माविया को समझना है तो हम आज के किसी मौलवी से नहीं पूछेंगे, सीधा हजरत इमाम हसन से पूछेंगे। बहुत अच्छा लगता है। बोलो यार। और यजीद क्या है, हम इमाम हुसैन, इमाम हसन
सुलह करके बता रहे हैं कि अमीर माविया कौन है, और हुसैन आजम जंग करके बता रहे हैं कि यजीद कौन है। तो इमाम अहमद रजा को आज के किसी मुफ्ती से न पूछो, मुहद्दिस आज़म हिंद आप बताएं आला हज़रत क्या है, मुफस्सिर आज़म हिंद आप बताएं आला हज़रत क्या है, अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी आप बताएं आला हज़रत क्या है। मुहद्दिसीन की जमात बोल पड़ी, सैयदुल मुहद्दिसीन है आला हज़रत। मुदब्बिरीन की जमात बोल पड़ी, सैयदुल मुदब्बिरीन है आला हज़रत। और जब आज़म खान नूरी ने बारगाहे रज़ा में अपने जाने अदब को तय किया, कहा है मेरे आका सारी दुनिया अपना सरदार मान रही है, लेकिन ये आला हज़रत आप बता दो आप क्या हो। तो चौखटे रज़ा से जवाब आती है, कोई क्यों पूछे तेरी बात तुझसे कुत्ते हजार फिरते। माशाअल्लाह, जिंदाबाद, वाह 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 भाई। तो मुस्तफा के दरबार में कुत्ता बना दिया। अल्लाह अल्लाह के दरबार के कुत्तों में ही कबूल फरमा लिया। यही हमारे लिए इमाम अहमद रज़ा ने क्या कहा, मुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। लफ्ज़ कुत्ता पे ये न सोचना कि हम खुद को कुत्ता कहें। अरे जरा देखो असहाबे कहफ के कुत्तों का ये आलम है कि उनका तज़किरा अल्लाह कुरान में कर रहा है। जब असहाबे कहफ के कुत्तों का ये आलम है तो सोचो मदीने वाले के कुत्तों का आलम क्या होगा। और सुनो, आज़म खान नूरी आपके ज़हन को यहीं से जुड़ा रखता है, अपने हुजूर को यहीं से आप एक सवाल करना चाहते हैं, बताओ हर महीने की 11 तारीख को तुम आज़म के नाम पे लंगरें लुटाते हो, मुर्गा ज़बह करते हो, बिरयानी खाते खिलाते हो। आज मुसलमानों को नियाज कबूल है, नमाज नहीं कबूल है। जहाँ पेट की राजाएं कबूल है, मुर्गा कबूल, बिरयानी कबूल, नियाज कबूल, नमाज सहन के पर्दों को हटाओ, ईमान के ऐनक को लगा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकारे गौसुल आज़म हज़रत अल्लामा मोहम्मद आज़म खान साहब क़िबला नूरी। नारे तकबीर। आला हज़रत ये पैगाम आला हज़रत कॉन्फ्रेंस है ना, तो है ना। अरे पूरी बोलो भैया, बात समझ में नहीं आ रही है, नींद में तो नहीं है, होश में है भरपूर। हाथ आगे बताओ, कहो या रसूल अल्लाह। गड़बड़ाई जी सवेरे कहा रिक्शा वाले मौलाना बड़ा बढ़िया चिल्लाता है जैसे ढाई दिन के पावा। एक औरत आती है मोबाइल चार्ज पर लगा दे, चार्ज पर लगा 3 बजे उसके शौहर की आँख खुली। शौहर उठा तो देखा कि अचानक उसके बीवी का मोबाइल चार्जिंग पे लगा चला। मोहम्मद को उसने सोचा यार चार्जिंग पे लगा है, अपने आप क्यों लगा। इसके करीब जाकर देखा, मोबाइल के करीब जब गया तो उसने मैसेज देखा तो चेहरा लाल पीला। गुस्से में आया, सोती हुई बीवी को जोरदार तमाचा मारा। बीवी उठ के बोली, कहा अल्लाह के तुझे खैरियत तो है, इतनी रात को कौन सी गुस्ताखी होगी जो चमाट रख दिया। तो पहले ये बताओ तेरे मोबाइल में मैसेज किसका, तब क्या मैसेज आया है, कैसा मैसेज। तब मैसेज आया है ब्यूटीफुल। ऐसा हो ही नहीं सकता, इतनी रात का मैसेज भेजे, लाओ दिखाओ। जब बीवी ने मोबाइल देखा तो खींच के शौहर को फिर हफ्ता लगा। आँख खुली, कहाँ अब पढ़ो, तो ब्यूटीफुल नहीं लिखा तो बैटरी फुल लिखा है। एक्सीडेंट हो सकता है, बोलो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं बोल
कर तोड़ने वालों, अपने गिरेबान में झांक कर देखो, क्या तुम खुद को रसूल कहने के काबिल हो? क्या तुम खुद को हुसैनी कहने के काबिल हो? क्या तुम खुद को कादरी कहने के काबिल हो? कौन सी बुराई है जो मेरे माशरे में नहीं है? कौन सा गुनाह है जो हमारी कौम नहीं कर रही है? शराब तुम पी रहे, जुआ तुम खेल रहे, गांजा का सुट्टा तुम लगा रहे, रंडियों का नाच तुम देखो दिखा रहे, जुआ तुम खेल रहे, सूद तुम खा रहे, खुद को कादरी कहते हो, खुद को रज़वी कहते हो, खुद को मसूदी कहते हो, इसीलिए जलील हो, इसीलिए खार हो, इसीलिए रुसवा हो। अरे कामयाबियां लेना है तो पलट जाओ गुंबदे खजरा के साए में, झुका अपने सर को, और इमाम अहमद रजा का वो शेर कि या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा खाने वाले। वाह 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 वाह। कौन सी बुराई है, कौन सा गुनाह है जो तुम नहीं करते? हमारे घरों की शादियां तब तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक उसमें रंडियों के ठुमके न लगा दिए। तुम ईमान वाले हो, तुम इस्लाम वाले हो, ये नचनियों का धर्म है, ये गवैयों का धर्म है। अरे ये मेरे कौम के जवानों, ये न सोचना कि नाच कर सिर्फ हम अपनी इज्जत खराब करते हैं। नाचता तू है, इज्जत मदीने वाले की खराब होती है। नाचता तू है, फर्क मजहबे इस्लाम पे पड़ता है, बदनाम मजहबे इस्लाम होता है। यही वजह है तुम जलील हो। अगर इज्जत चाहते हो तो मेरा इमाम पैगाम दे रहा है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में। वाह वाह वाह। बरेली के चौक बहुत अच्छी इस्लाह है। अरे हजरत मैंने देखा मुंबई के चले आते निकलने ना, बदन देखो तीड़ी जैसा है, तीड़ी जैसे पूरा पलट छे उसका बदमाश निकले। मुंबई से 150 रुपया वाला पैंट 100 रुपया टी शर्ट लाने के बाद दुकान पे आएगा, एक मोमेंट सिगरेट देना यार, अरे मेरे को जल्दी करना यार, तुम्हारा मेरे को तेरे को भटियारा में जाकर हकीकत देख के आया हूँ। क्या हकीकत है तुम्हें? बाप बीमार है, माँ बीमार है, घर के लोगों को खाने को खाना नहीं है, ये इतना बड़ा बड़ा मोबाइल लेकर और रोड पे गाना बजाते हुए चला। मैंने अभी हाल ही में एक जवान को सुना, गौर से मैंने सुना कि ये बजा क्या रहा है, बड़े बड़े बात छिड़क रहा अपने मारो। हमने कहा ये बजा क्या रहा इतना मस्त? हजरत जब मैंने तवज्जो से सुना तो उसका एक जुमला मेरे समझ में आया, बलिया हिले, छपरा हिले, आरा हिले। ऐसे ही लोगों का खानदान 6 महीने के बाद हिल रहा। तब मौली साहब ताबीज दे दो, मौलाना साहब ताबीज दे दो। ये मेरी कौम की बेटियों, तवज्जो से मेरी गुफ्तगू को सुनना। मैं पलटता नहीं बेजान किताबों के वर्क, मैं वो पढ़ता हूँ जो चेहरों पे लिखा होता है। अंदाज़े बयान मेरा बहुत शौक नहीं है, हो सकता है उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरी कौम की बेटियों, जब तक तुम राहे हक पर थी, तेरे खानदान में नचनियां नहीं आते थे, गवैया नहीं आते थे। जब तक तुम नमाजों की पाबंदियां करती थी, जब तक तुम कुरान की तिलावत करती थी, तेरी गोद में आने वाला बेटा कोई सलमान नहीं होता था, कोई शाहरुख नहीं होता था, बल्कि आने वाला बेटा या तो सलाहुद्दीन अय्यूबी होता था या खालिद बिन वलीद होता था। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खत्म करें? पीछे वाले चच्चा लोग आए बोल रहे दादा हो गए चच्चा, बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह हम चच्चा लोगों को भी छोड़ेंगे नहीं। बड़ा पुराना नाता है हमारा। बैठौली मैंने देखा था, कितनी 100 नंबर है थाने का, हारे मिले ये सारे चच्चा का मामला का है, वाले हामिल का है लोग हो गए, लेकिन अगर जाने उन्हें कहा कहीं से निकाला कटवा हो कपड़े बड़ों मेरी को काटो ये तो कौन बोले तो मेरे काटा चच्चा लो।
और खुद तो अंगुल काट के लौटन का पिटवाए के निकल भी लेते। इनका तो सही देख के कोई मतलब नहीं। मेड़ काटे रहे चच्चा, गिर गया बच्चा। तो होता है कि नहीं होता? ये मेरे कौन के जवानों, ये तुम्हारी रविश है, ये तुम्हारे जिंदगी का किरदार और कैरेक्टर है। ऐसे तुम दुनिया को मजहब इस्लाम सिखाओगे, ऐसे तुम मुस्तफा जाने रहमत के दीन दुनिया के सामने पेश करोगे। अरे नहीं नहीं, ईमान में बेदारी पैदा कर। अगर तेरी तादाद 313 की भी होगी, तू निहत्था भी होगा, ईमान मजबूत होगा, तो फतह का सेहरा अल्लाह तेरे से अता फरमाए इंशाअल्लाह। वाह वाह, सारी दुनिया थर्मामीटर लगाकर मेरे कौम के बेटों का रिसर्च कर रही है। सारी दुनिया थर्मामीटर लगाए दे रहे हैं, कौम के बेटों की बातों की ताकत का आजमाइश कर रही है। तुम किसने मसरूफ बिरयानी, मुर्गा, लंगर, चादर का कर। पैगाम आला हज़रत यही है, पहले नमाज फिर नियाज। पहले नमाज फिर नियाज। आज तो नियाज का भी अजब हाल हो गया। लड़का पैदा होता चचा के, बिटिया के, फूफू के, नानी के पोती और मन्नत क्या किया, फलाने बहने के बिटिया होगी। अगर अक्की लड़का आएगा तो बागाजी बाबा की एक बच्चा। अच्छा, जब बच्चा रह जाएगा दिन आवा, तू चलो काकी, तू चलो चच्ची, तू चलो खाला, तू चलो, पूरा टराली अपने घर के झुंड भर ले। वो लेके नहीं बनाए बाद में अगर कोई भिखारी गरीब यतीम मांगने आ गया तो मांगने के बाद जो आया है ना, जिसका हक है, चलो चलो चलो, भी मेहमान नहीं करते, चलो। अब सुनो सुनो, ये जो पकड़ा गया ना, ये सदका है। क्या है? अब सदका की हकीकत क्या है, तवज्जो से सुनिएगा। अगर हकीकत में सुनोगे आज के बाद वो रोटी तुम्हारे गले से उतरेगी ही नहीं। सदका, आला हजरत का पैगाम सुनो। सदका गरीबों का हक है, यतीमों का हक है, मिस्कीनों का हक है। तुम लेके जाते हो रिश्तेदारों को। अब फैसला करके बताओ, रिश्तेदारों को यतीम समझ रहे हो या मुफलिस? क्या जुमला है। हाय हाय, जो खाने जाता होगा वो अपने आप को क्या समझ रहा है? यतीम समझते हो, मुफलिस समझते हो? अरे क्यों मजहब इस्लाम और मसलक आला हजरत को बदनाम कर रहे हो? जिसका जो हक है उस तक पहुंचाओ। इस सदके पे हक सिर्फ गरीबों का है। 2-3 लोग जाओ, बनाओ, उन गरीबों को बुलाओ, छिड़को ना, इज्जत के साथ बिठाओ, मोहब्बत के साथ खिलाओ। कसम वहदहू ला शरीक की, अल्लाह के इज्जत की कसम, वो गरीब खाएंगे लुक़मा हल्क से नीचे बाद में उतरेगा। अल्लाह सदका को पहले कबूल करवाएगा। सारी दुनिया थर्मामीटर लगा के नाप। तुम किसमें बिजी हो? लुंजहवा मार के नाले में पड़ गए। हमने देखा है कि नमाज पढ़ के निकलने, हमने देखा गांव के बूढ़े बुजुर्गों को, गांव के बाहर जो बाग होता है उसमें ताश के पत्ते पीसते हुए। हमने कहा चर्चा ये कि ना लोग टाइम पास। अगर तब में फरिश्तों ने टाइम पास कर लिया था, क्या जवाब दोगे? है कोई जवाब आपके पास? है कोई जवाब? तू शराब में डूबा है, तू जुआ में मुलव्विस है, तू रंडियों के अड्डों को आबाद कर रहा है। दुनिया तुझे फुटबॉल बनाकर तुझसे खेल रही है। एक जमाने वालों, अगर इज्जतों का ताज अपने सर पे लाना चाहते हो तो निकलो, उठो और पैगाम आला हजरत सारी दुनिया में आम कर दो। पेशानियों में सजदों की तरफ ले आओ, सीने में इसके रिसालत की शम्मा रोशन करके अपने आमाल से जमाने को बता दो, ये दुनिया वालों, हम मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, हमारी ताकत का अंदाजा न करना। अरे हम तो वो है कि तारीख कभी मौजों पर कदम रखते हैं, खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं, हर दौर में उठते हैं यजीदी कितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। वाह 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 वाह, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। हर दौर में उठते हैं यजीदी, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। हमने अपने आमाल और अपने किरदार को जमाने के सामने ऐसा पेश किया है
कि जो अपने सर पे बाल का बोझ नहीं बर्दाश्त कर पाता, वो तेरे कौम के बेटियों की इज्जत का बोझ उठाने का जिम्मा ले। ये शर्मिंदगी नहीं है तो क्या है, नदामत नहीं है तो क्या है, ये जिल्लत नहीं है तो क्या है। अरे दुनिया की चौखटों में इज्जतें तलाश करने वालों, अमीरों के हवेलियों में सर का ताज ढूंढने वालों, गलत दिशा में जा रहे हो। इज्जतें लेना है तो पलट कर मदीने आ जाओ, इसलिए कि सारे जमाने को जहां से इज्जत की खैरात मिलती है वो चौखट कोई और नहीं है, आमना के चांद की चौखट। इज्जतें लेना है। मेरा इमाम सदियों से कह रहा है, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। सब मिलके बोलो, देने वाला है सच्चा। बचल के बोलो सुभान अल्लाह। एक बहुत अहम पैगाम मैं हर जलसे में देता हूँ, वो पैगाम मैं आपके दरमियान लगे ले रहा हूँ। वो पैगाम क्या है? आज हमारे माशरे का हाल ये है कि हमारे मस्जिदों पे, हमारे मदरसों पे, हमारे बुजुर्गों के आस्थानों पे दुनिया की गंदी निगाहें हैं, मगर हम कुछ बोलने की हिम्मत नहीं। वजह जानते हो? वजह यह है कि हमारे कौम का कोई बेटा किसी पोस्ट पे नहीं, कहीं कोई बेटा इल्ला माशाअल्लाह कोई कहीं होगा, वरना हमारे कौम ने अपने बच्चों के मुस्तकबिल को इतना तबाह और बर्बाद कर दिया है कि भेजकर मुंबई 10,000 और 5,000 की लालच में अपनी औलादों से भगोने मचवा रहे हैं। आप बताओ, जरा अंदाजा लगाओ, जो कौम अपने औलादों के मुस्तकबिल का ख्याल नहीं रखेगी वो उन औलादों के मुस्तकबिल का ख्याल, तुमने अपने बेटों को पढ़ाया नहीं। रोना क्या है? रोना क्या है? रोना क्या है? मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जुमला दे रहा हूँ, तो साया मत जाने दीजिएगा। रोना यह है कि मैं गरीब हूँ, लेकिन हाल यह है कि हमारी कौम जो रो रही है कि मैं गरीब हूँ, उसे के यहाँ वलीमे के लिए जमीनें बेची जाती हैं। उसी कौम में वलीमे करने के लिए माँ बहन बेटियों के सभी गिरवी जो है सेवात गिरवी भी रखे जा रहे और बेचे भी जा रहे हैं। बोलो सच है ना? जमीनें गिरवी रखी जा रही है, सेवरात बेचे जा रहे, किस लिए? ताकि वलीमे में 2 कुंटल बकरे का गोश्त बनेगा तो पूरे रिश्तेदारों में हंगामा हो जाएगा, फला के लड़के का वलीमा बड़ा खास तरीके से हुआ, दौलत के चर्चे हो जाएंगे। अरे मेरे कौम के जवानों, जिन्होंने वलीमा खाया है ना, पलट कर कभी कोई तुझसे नहीं पूछेगा कि जिस दिन भरपेट तूने मुझे बोटी खिलाई थी, उस दिन के बाद से तेरे घर की हंडी में बोटी दोबारा पकी है कि नहीं पकी है। जो कर्जा लेकर खिलाया था वो कर्जा तू अदा हुआ कि नहीं अदा हुआ है, कोई नहीं पूछेगा। अरे तो ऐसे फिर मंगे रिश्तेदारों को वलीमा खिलाने की क्या जरूरत? पैगाम मैं अपने हर आने से गुजारिश करता हूँ, जहाँ जल्द से जल्द कीजिए, वरना मेरी कौम 7 जमीनों के नीचे धंसती चली जा रही है। वो दिन आएगा कि कोई तुम्हारे दास्तां को सुनाने वाला नहीं बातें बचेगा। वो दिन दूर नहीं है जो वलीमे करने के लिए जमीनें बेच रहे हो। अगर सीने में बाल लगे हैं, अगर अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया है, मर्द, और जमीनें बेचने का जज्बा रखते हो ना, तो बेच, शौक से बेच, मगर वलीमे के लिए नहीं, अपने औलादों के रोशन मुस्तकबिल के लिए। अपनी औलादों के हाथों में पावर वाला कलम पढ़ा, अपने बेटों को बना बैरिस्टर, बना इंजीनियर, बना कलेक्टर, बना ESP, ताकि कल जब तेरे महल्ले की मस्जिद पर कोई पागल अड़ियल तोड़ने का नापाक मंसूबा बनाए, तब यही बच्चा बाहर निकलकर इमाम के कंधे से कंधा मिलाकर कहे, हज़रात फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अंदर चले, अकीदे का मुसल्ला बचा ले, कलम की जोर पर मस्जिद का मिनारा हम बचाते नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने सरकार गौजुल आज़म। सिर्फ न्याज खाकर गागर चादर पेश करके बरेली को बदनाम करना,
और अब इस्लाम को बदनाम न करो मेरे कौम की बेटियों, तुम अपने घरों को सजदों से सजा लो। मेरा ईमान है आज जो तेरे गोद में नचनियां आ रहे हैं, इन नचनियों का उन सजदों की बरकत से खात्मा होगा। फिर जो आएगा तो कोई गुलाम सैयद सालार होगा, तो कोई गुलाम अब्दुल कादिर जीलानी बनता नजर आएगा। आएंगे कि नहीं आएंगे? आज से ये वादा करो और एक आगे चलते ले लेंगे। हमारे माशरे की तरक्कियां सबसे ज्यादा जिस चीज से हुई है वो है जहेज के अधिकारियों और बारात के नौटंकियों। कटोरा फैलाए मांग रहे हैं, दे दीजिए गाड़ी, दे दीजिए बंगला, दे दीजिए। अच्छा लगाने वाले मंजिया होते हैं ना, इनको जहन्नम में भी जगह मिलती। ये तो जब क्या लगावे जाते हैं तो लड़की वाले से लड़का के और लड़का वाले से लड़की की अपनी तारीफ बयान कर देते हैं। इसे लागत है कि बेचारा अभी आसमान से उतरा। सारी साड़ियां के दौलत वही के घर में डालू, मशीन उसी के घर रखी और फिर उसमें एक बीच में बात डाली जाती है, फलाने जगह लगा है मंगनी में बुलेट ट्रेन, लेकिन उनका समझ हमको क्या दौलत चाहिए। ये नौटंकियां कब तक चलेंगी? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि गरीब बापों की बेटियां जब जवानियों की तहरीर पर पहुंच रही है, शादी न होने की बुनियाद पर वो अपने कदम को डगमगाकर ज़िना की जानिब अपना कदम बढ़ा रही है। याद रखना कि अगर कोई गरीब बाप की बेटी शादी न होने की बुनियाद पर अगर गलत कदम उठाती है तो सिर्फ वो लड़की जिम्मेदार नहीं है, बल्कि पूरा माशरा उसका जिम्मेदार है। जाएगा तुमने क्या किया? बकरा मुर्गा गागर चादर बचाओ, उस पैसे बचाओ और अपने कौम में तलाश करो कौन सी ऐसी बेटी है जो पैसे न होने की बुनियाद पर अपने ससुराल नहीं जा सकती है। अगर कयामत के दिन इन गरीब बेटियों ने दामने मुस्तफा पकड़कर और शिकायत कर दी, या रसूल अल्लाह आप तो रहमतुल लिल आलमीन है, आका ये आपकी उम्मत है जिसको आपके चौखट की खैरात में दौलतों की फरावानी मिली थी, तिजोरियां फुल हो गई थी, मगर कभी इनको गरीब बेटियों की झोपड़ी पे नजर नहीं पड़ी, कभी इनकी निगाहें हमारी जानिब नहीं पड़ी। या रसूल अल्लाह मेरा कसूर क्या था कि मेरे हाथ पीले न हो सके? क्या जवाब दोगे? बताओ क्या जवाब दोगे तुम अपने नबी को? कौन सा चेहरा लेकर मुस्तफा की बारगाह में जाओ? ये चेहरा लेकर कैसे कौसर के करीब जाओगे? ये चेहरा लेकर कैसे शफाअत की भीख मांगने जाओगे? कैसे ये चेहरा लेकर के मुस्तफा के झंडे का साया तलाश करने जाओगे? वो बेटियां दामन पकड़े कह रही होंगी, या रसूल अल्लाह क्या जुर्म था मेरा? सिर्फ ये जुर्म था कि मेरे बाप के पास इतनी जमीन नहीं थी कि मेरा बाप जमीन बेचकर इन जहेज के भिखारियों के कटोरे भर, कि मेरा बाप के पास इतनी दौलत न थी कि इन जहेज के मंगतों के कटोरों में डालकर मेरी टोली को बिना कर सके। इस बुनियाद पर मेरे हाथ पीले न हो पाए, इस बुनियाद पर मेरे हाथों में मेहंदियां न रची, इस बुनियाद पर मैं अपने घर के टोली में बैठकर ससुराल न जा सकी। दुनिया वालों क्या जवाब दोगे तुम अपने नबी को? मेरा इमाम कह रहा है आज ले उन्हें पना, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में। तवज्जो करो, ये पैगाम आला, यही पैगाम आला। तुमने मुर्गा बकरा सब किया मगर फराइज तुमने छोड़ करके उसे ठोकर मार दी। यही वजह है कि तुम सलील हो। फिर कभी मौका दीजिएगा तो इंशाअल्लाह तफसील गुफ्तगू की जाएगी। मेरे बोलने में जो गलती हुई अल्लाह उसे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। सब मिलकर कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद।